प्रदेश के हाथरस में दरिंदों ने बेटी के साथ जो किया उससे इंसानियत शर्मसार है। गैंगरेप के बाद पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद गुस्से की आग भड़क गई है। अस्पताल में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस से लेकर कई पार्टियां मौके पर प्रदर्शन कर रही हैं। आज सवाल यह है कि इस देश में आज भी बेटियां महफूज नहीं है। हाथरस की ये निर्भया जिसे कहा जा रहा है, कब तक निर्भया, ये सवाल उठ रहा है। आज सुबह का ये एक और मामला जिसने पूरे देश को झकझोरा है, लेकिन सवाल यही है कि इसके बाद भी न सोच बदलती है, न तरीका बदलता है, न व्यवस्था बदलती है, न इंसाफ की वो धुरी बदलती है। और अब हम आपको दिखाते हैं वो दरिंदे। संदीप आरोपी नंबर 1, ये है हाथरस के निर्भया के गुनहगार। आज इनके चेहरे दिखने चाहिए। आरोपी नंबर 2 लवकुश नाम है इसका। आरोपी नंबर 3 रामकुमार, मास्क चाहे आधे चेहरे को छिपा दे, लेकिन इस गुनहगार की आंखें देखिए। रवि आरोपी नंबर 4। संदीप की उम्र 22 साल है, 10वीं तक पढ़ाई की है और काम पल्लेदारी का है। लवकुश 19 साल का है, 12वीं तक पढ़ाई की है, काम खेती का है। आरोपी नंबर 3 रामकुमार, उम्र 28 साल, पढ़ाई 10वीं तक, बेरोजगार घूम रहा है। आरोपी नंबर 4 रवि, उम्र 28 साल, 10वीं तक पढ़ाई की है, नौकरी कर रहा है। और आज तक ने हाथरस के इस निर्भया की मुहिम उठाई है। आज इंसाफ तक इस लड़ाई को ले जाने में शामिल होइए हमारे साथ और बताइए कि आखिर इन 4 दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। आखिर क्यों निर्भया के इतने साल गुजर जाने के बाद भी बेटियां महफूज नहीं है इस देश में। आपकी रूह कांप जाएगी जब आप जानेंगे कि इस बेटी के साथ क्या हुआ था। हाथरस से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही है और इसीलिए श्वेता आपके साथ शुरुआत करते हुए सफदरजंग अस्पताल, निर्भया के साथ वो बर्बर कांड, वहां पर खड़े हम सब रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज सवाल ये उठता है कि इतने बरस बीत जाते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बीतता है तो ये अन्याय नहीं खत्म होता है, तो ये रूह कपा देने वाला जो तरीका है। 4 लोगों ने जिस तरह से ये बर्बर कांड किया है उसको लेकर आज बहुत गुस्सा है लोगों में। अंजना, साल बदल जाता है, महीना बदल जाता है, नाम बदल जाता है, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है ये हालात। मैं इस समय सफदरजंग अस्पताल में खड़ी हूं अंजना। यहाँ उस छोटी सी बच्ची के परिवार वाले मौजूद हैं जिनका हाल बुरा है, जो कह रहे हैं कि जब थोड़ा सा होश आया था उसने सिर्फ एक मांग की थी कि इंसाफ चाहिए। उन 4 दरिंदों को फांसी पर लटकवाना ही होगा। आज जब वो गरीब परिवार यहाँ पर बैठ के इंसाफ की आस लगा रहा है, इंसाफ की दुहाई दे रहा है, तब आप समझिए हिंदुस्तान का कलेजा फट जाना चाहिए ऐसे दिनों में, जब किसी भी लड़की पर इस तरह का अत्याचार होता है और 15-15 दिन बीत जाते हैं, कोई FIR लिखने को राजी नहीं होता है। कानून बन जाए, कानून पर कानून बन जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए जाए, लेकिन जब तक कोई आपका मामला ही दर्ज नहीं करेगा तब तक क्या फायदा इस तरह के कानूनों की। यहाँ पर अगर आप पीछे तस्वीरें देखेंगे तो आपको थोड़ी भीड़ भी नजर आएगी। यहाँ भीम आर्मी के नुमाइंदे भी हैं जो आए हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आपको कुछ कांग्रेसी भी नजर आएंगे और ये इस कोशिश में है कि आज इंडिया गेट तक इस अपने आंदोलन को ले जाएं। दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, आम मरीज भी मौजूद हैं, लेकिन उस सब के बीच हर एक व्यक्ति के आंखों में आपको एक ही सवाल मिल जाएगा, आखिर क्यों बार बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं, क्यों किसी लड़की पर इस तरह का अत्याचार। वाकई आपने जो कहा है कि जिस तरह की चीजें हुई हैं इस बच्ची के साथ, वो दोहराते हुए जुबान कांप जाती है। किस तरह के दरिंदे रहे होंगे वो अंजना।